के लिए एक रिजर्वेशन कोशिश तो कर रहे हैं और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अब विवाद सामने आया है और बीजेपी इस मामले को भुना रही है, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं बल्कि कई बार हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल सदन को स्थगित करवा रहा है। यदि सत्तारूढ़ दल, जिसके ऊपर पहली जिम्मेदारी है कि वो सदन का संचालन करे, सुचारू करने में मदद करे, जब वही सदन को स्थगित करवाने की कोशिश करेगा, विपक्ष की बात तो समझ में आती है, उनको अपने अपोज करना है सरकार की नीतियों को, लेकिन ये किसकी नीतियों को अपोज कर रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, जो संविधान का हवाला दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने ही तो वंचितों की बात कही। उन्होंने कहा कोई भी वंचित वर्ग, हमारा संविधान वंचितों को, जिनको पूरा हक नहीं मिल पा रहा है, फायदा नहीं मिल पा रहा है, उनको आरक्षण की बात कही, उनके लिए आरक्षण की बात कही। पहले सरकारी नौकरियों में दलितों को, अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहा था, फिर बाद में महसूस किया गया नहीं, इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इवॉल्व हुई चीजें जो है धीरे धीरे, हमारा संविधान जो है इवॉल्व किया जिस तरीके की परिस्थितियां आई उनके लिए। तो आज यदि किसी राज्य के अंदर कोई माइनॉरिटी वंचित है, उसको उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको संरक्षण देना राज्य सरकार का काम है। तो कर्नाटक की सरकार ने यदि ऐसा महसूस किया है तो उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। तो उसमें आप इतना बड़ा बतंगड़ क्यों खड़ा कर रहे हैं? इतना बड़ा बतंगड़ क्यों खड़ा कर रहे हैं? हाँ, यदि कहीं और भी इस तरीके की स्थिति है तो उसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। तो ये कहना कि अंबेडकर साहब ने, जो संविधान है हमारा संविधान, वो डायनेमिक संविधान है, उसके अंदर वो एक गतिशील संविधान है और उसके बुनियादी तत्वों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आप सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ा जो है परिवर्तन तो कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें फैलाव ला सकते हैं। तो यही शिव कुमार जी ने कहा है। तो इसमें भाजपा जो है ये बतंगड़, उनको कहीं न कहीं इशू लाने, और प्राइमरी बात यह है देश को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा सत्तारूढ़ दल है जो सदन को स्थगित करवा रहा है।